न्यायपालिका के शेर कहलाए जाने वाले जस्टिस रोहिंटन नरीमन सेवानिवृत्त हो गए। जस्टिस नरीमन ने अपने 7 साल के कार्यकाल में 13,565 केस सुने। वे अपनी विद्वता, स्पष्टता और निष्पक्ष फैसलों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, निजता और निजी स्वतंत्रता का समर्थन किया। जस्टिस नरीमन के ऐतिहासिक फैसलों में आईटी एक्ट की धारा 66A को रद्द करना, 3 तलाक को खत्म करने, निजता के अधिकार को संविधान के तहत मौलिक अधिकार मानना तथा मानव अधिकारों की रक्षा के लिए सीबीआई और एनआईए जैसी केंद्रीय एजेंसियों के कार्यालयों और पुलिस थानों में सीसीटीवी लगाने का आदेश शामिल है। अपने ऐतिहासिक फैसलों से जस्टिस नरीमन ने देश के न्याय शास्त्र पर अमिट छाप छोड़ी है। तभी तो उनके विदाई समारोह में चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना ने कहा कि मैं न्यायिक संस्थान की रक्षा करने वाले शेरों में से एक को खो रहा हूँ। जस्टिस नरीमन ने अपने विदाई समारोह में जजों की प्रत्यक्ष नियुक्तियां करने का जोरदार समर्थन किया। उन्होंने कहा कि भारत के लोगों की उम्मीदें जायज़ हैं और इस अदालत से गुणवत्तापूर्ण न्याय प्राप्त होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वकीलों की भी जज के तौर पर नियुक्ति होनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ कहा कि मेरिट ही नियुक्ति का आधार होना चाहिए। जस्टिस नरीमन 5वें ऐसे जज थे जो वकील से जज बने थे। जस्टिस नरीमन की सेवानिवृत्ति के बाद पहले से ही कम संख्या में काम कर रहे सुप्रीम कोर्ट में केवल 25 न्यायाधीश ही रह गए हैं, जबकि उप न्यायाधीशों की संख्या स्वीकृत है। न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा भी 19 अगस्त को रिटायर हो रहे हैं, जिसके बाद सर्वोच्च अदालत में जजों के 10 पद रिक्त हो जाएंगे। विधि मंत्रालय ने स्वयं संसद में स्वीकार किया है कि देश में हाई कोर्ट में भी जजों की भारी कमी है। पिछले 1 वर्ष में 80 जजों की नियुक्ति की सिफारिश की गई, लेकिन सिर्फ 45 की नियुक्ति हो पाई। कई हाई कोर्टों में जजों के 50% पद खाली हैं। देश के हाई कोर्टों में 1098 पद हैं, लेकिन फ़िलहाल 645 जज ही नियुक्त हैं। केंद्र सरकार जजों की नियुक्तियों की सिफारिशों पर विचार कर रही है। नियुक्तियों में देरी पर सफाई देते हुए सरकार का कहना है कि यह सतत और कई कोणों से जांच के साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है। सुप्रीम कोर्ट में लंबे समय से जजों की नियुक्तियां न होने की बड़ी वजह यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम और केंद्र सरकार के बीच नियुक्तियों को लेकर सहमति नहीं बन पा रही। सुप्रीम कोर्ट में 5 सीनियर जजों का कॉलेजियम होता है, जो नियुक्तियों के लिए नामों की सिफारिश केंद्र सरकार के पास भेजते हैं। सरकार को अगर किसी नाम पर आपत्ति होती है तो कॉलेजियम उस पर फिर विचार करता है। हाल ही के दिनों में कॉलेजियम के भीतर भी जजों में सहमति नहीं बन पाई थी। सेवानिवृत्त हुए न्यायाधीश नरीमन भी कॉलेजियम के सदस्य थे। वरीयता के आधार पर अब इनकी जगह जस्टिस एल. नागेश्वर राव लेंगे। न्यायाधीशों की नियुक्तियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में चल रहे गतिरोध के भी एक बार फिर चर्चा में आने की संभावना है। उम्मीद है कि कॉलेजियम विवाद सुलझ जाएगा। जस्टिस रंजन गोगोई के रिटायरमेंट के बाद सबसे वरिष्ठ जज होने के कारण कर्नाटक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अभय ओक और उनके बाद त्रिपुरा हाई कोर्ट के जस्टिस अकिल कुरैशी का नाम था, लेकिन कॉलेजियम में इनके नाम पर सहमति नहीं बन सकी थी। जस्टिस नरीमन का कहना था कि इन दोनों जजों के नामों की सिफारिश किए बगैर सहमति नहीं बन सकती। तब से यह मामला लटका हुआ है।
अदालतों में लंबित केसों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। ऐसे में न्यायाधीश काफ़ी दबाव महसूस कर रहे हैं। लोकतंत्र तभी जिंदा रहता है जब जज बिना किसी दबाव के, डर और पक्षपात के न्याय करते हैं। न्यायपालिका को उत्कृष्ट बनाया जाना बहुत ज़रूरी है। लोग अक्सर सोच लेते हैं कि जज बड़े बंगले में रहते हैं और खूब सारी छुट्टियां लेते हैं, लेकिन असल में यह सही नहीं। जज छुट्टी के दौरान भी अपने काम में व्यस्त रहते हैं। हर हफ्ते 100 से ज़्यादा मुकदमों की फाइलें पढ़ना, सुनना, आदेश और फैसले लेना आसान नहीं होता।